हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की शुरुआत करते हैं। आज है आपका 22 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए खबर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल समझाएंगे बाद में। पहले चलते देखिए, यहाँ तीसरे चरण से बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप इधर देख लीजिए। इधर कहा जा रहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। ठीक है, पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियाँ। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कि अब 13 सितंबर तक होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। आपको पता होगा सक्षमता परीक्षा जो चल रहा था उन लोग का काउंसलिंग हो रहा है। तो इन लोग का अब जब तक तो 13 सितंबर तक इन लोग की काउंसलिंग होना है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। आगे आपको मिलेगा कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। मंत्री जी का कहना है कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों की नियुक्ति इसमें बहाली होने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। आगे आपका कि जनगणना सितंबर से होगी, 18 महीने में आएगी रिपोर्ट। आपको पता होगा कि 2011 में जनगणना हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना 2011 में हुआ था। अब कहा जा रहा था कि 10 साल में एक बार देश की जनगणना कराई जाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इस बार आप लोगों का जनगणना नहीं कराया गया। ठीक है, तो बहुत जल्द आप लोग का ये भी शुरू किया जा रहा है। सितंबर महीने में ये शुरू हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। फिर वही बात कहा जा रहा है कि राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, शिक्षा मंत्री का कहना है। आइए देखते हैं और क्या है। ये तो चलिए तो हो ही गया। चलिए तो आज की यही खबर था। थोड़ा खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम आप लोग को 8 बजे हम लोग के न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। आइए क्या कहा जा रहा था। देखिए, तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद, पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियाँ। देखिए, कल का रजनीश कुमार जी का आप देखे होंगे, कल हम रात में आप लोग को लाए गए थे। उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में कोई भी पदों की संख्या नहीं ऐड होगा। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है। लेकिन इस पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं पहले और दूसरे चरण का जो रिक्त रह गया है पद, उसको तीसरे चरण में जोड़ने की बात कही जा रही है। अब कहाँ तक ये बात सच है, क्योंकि कल का जो रजनीश कुमार जी की तरफ से आ रहा था एक अपडेट, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। खैर चलिए हम इस खबर को आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है आपको कि पटना से खबर आ रही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति, देखिए यहाँ पे साफ साफ है, नियुक्त में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टीआर 1 और टीआर 2 में जो भी सीट रह गया है या बच गया था, खाली हो चुका था, या अभी भी आपको मालूम होगा बहुत से टीचर को बाहर भेजा जा रहा है, जो पदों की संख्या बचा हुआ है ना, उसको तीसरे चरण में क्या कर रहा है, शामिल करने की बात किया जा रहा है। लेकिन कल का ऐसा खबर था, क्या ही बोले हम। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इससे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आरक्षित कोटि के वर्ग होंगे उनके पदों की संख्या बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ 86,491 का जो कि पहले से आपका 87,744 है। कहीं कहीं आपको 42 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 44 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पद था आपका 87,744 या कभी कभी आप 42 देखते हैं, लेकिन आज 86,491, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलिएगा। तो यही कहा जा रहा है कि इस पदों को भी जोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए देख सकते हैं बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। आपको याद दिला दूं कि 1 से 5वीं तक की कक्षा एवं 6 to 8 की कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षा निर्देशक मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। मतलब सभी राज्य को बोल दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग रोस्टर तैयार करके भेजिए। अब इसके बाद तीसरे चरण में कितनी सीट पर बहाली होगी, ठीक है, उसका फिर से एक आप लोग का डाटा सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है आपका खबर में। ये भी वही कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन चलिए बता देते हैं। ये आपका तीसरे चरण से रिलेटेड खबर है, देख सकते हैं आप इसको। आइए देख लेते हैं इसको भी। क्या कहा जा रहा है कि
कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को ही निर्देश दिए गए थे। निर्देश के मुताबिक तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की गई है 1 अगस्त को। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव, जो माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के भी प्रभार है, 19 अगस्त को राज्य के सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को राज्य में तीसरे चरण की 9वीं से 10वीं और यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट 9वीं से 10वीं और 11-12 क्या कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस का ठीक है निर्देश दिया है। यानी कि जो सेट आपका जोड़ा जाएगा वो आपका 9-10 और 11-12 के बच्चों में ही जोड़ा जाएगा। जो भी टीआर 1 या टीआर 2 में जो भी सीट बचेगा उसको 9, 10, 11, 12 में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि इससे तीसरे चरण में होने वाली अध्यापकों की नियुक्ति में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कक्षा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तीसरे अध्यापक नियुक्ति पर परीक्षागत 15 मार्च को हुई थी, लेकिन पर्चा लीक का मामला ये सब क्या मतलब हुआ था लीक, उसके बाद वही सब बताया जा रहा है आपको। यहाँ देख सकते हैं 19, 20, 21, 22 को फिर आपका जो हुआ था इस बार बीपीएससी टीआर 3। ठीक है, खैर चलिए, तो इतना जान लीजिए कि इस पेपर के माध्यम से यही कहा जा रहा है आप लोग का, जो भी टीआर 1 और टीआर 2 का मतलब सीट उसमें खाली होगी उसके बीपीएससी के टीआर 3 में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि ये अभी कब तक सही है, क्योंकि कल रात में ही आप रजनीश कुमार का देखे होंगे, नहीं तो आपको हम दिखा देते हैं। चलिए, तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, कल रात में इस पर हम वीडियो बना चुके थे। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर लेकर कि आपका रिजल्ट जो है 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि देखिए रिजल्ट में आप लोग का देरी किया जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका आंसर की जो था उसमें भी आपका देरी होगा। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है रजनीश कुमार जी की तरफ से कि टीआर 3 में कुल 87 या 774 वैकेंसी में कोई सीट नहीं होगी ऐड। अब इस पॉइंट को आप देख सकते हैं आज के पेपर में, समझ में नहीं आ रहा हम आपको क्या बताएं कि वैकेंसी जो बचा हुआ सीट इसमें जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये आप खबरों से निकल के आ रहा है कि कोई भी ऐड नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं टीआर 4 में शायद कुछ जोड़ा जाएगा, लेकिन पेपर में तो कहा जा रहा है टीआर 3 में ही जोड़ा जाएगा। तो इसको देखते रहिए कब क्या होगा, अब इसमें कुछ कहा ना मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या है अगला खबर आपका 13 सितंबर तक होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सब जो आपका काउंसलिंग चल रहा था ये अब 13 सितंबर तक होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या है इधर आप जनगणना की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं कि जनगणना सितंबर से होगी, 18 महीने में आएगी रिपोर्ट। कहा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.21 करीब अरब थी 2011 में भारत की जनसंख्या। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब कहा जा रहा है कि 2 चरणों में हुई थी। क्या क्या था तो देख सकते हैं, पहला चरण पूरे देश में अप्रैल एवं सितंबर और 2010 के बीच जनगणना, और दूसरा चरण जो था जनसंख्या गणना 9 फरवरी 2011 से ठीक 28 फरवरी 2011 तक चली थी। अब इस बार भी आपका देख सकते हैं लंबा चलने वाला जनगणना। ठीक है, चलिए और कुछ है तो आज का ताज़ा खबर में और कुछ नहीं है, ये आपका शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबर है आपका, कि इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ना। आइए, क्या कहा जा रहा है कि राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी शिक्षा मंत्री। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये 1.5 लाख वही है टीआर 3 में जो होने जा रहा है ना, वही अलग से मत समझ लीजिएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। इसमें ठीक है, इनमें क्या क्या होने वाला तो देख सकते हैं। इसमें आपका प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक एवं कंप्यूटर शिक्षक समेत अन्य शिक्षक शामिल हैं। बुधवार को उन्होंने प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। ठीक है, तो ये जो है आपका पता होगा, ये पहले भी ऐसा छपा था। तो जो बीपीएससी टीआर 3 हो रहा है ना, तो इसी में आपका इसमें और जुटा हुआ पद है आपका प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक का और कंप्यूटर का, जोड़ के 1,65,000 पे जो आया था वही वाला है। ठीक है, तो ये उसी पे कहा गया है, कुछ इस पे अलग नहीं है। मत सोच लिया 1.5 लाख का फिर से आप लोग का बहाली आ रहा था, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो देखिए आज थोड़ा हम डिस्टर्ब हैं कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जैसा भी कुछ अपडेट होगा तो हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।